तेलंगाना में जो हो रहा है उसे अगर अलग अलग देखोगे तो शायद समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मानवो और एचसीयू का लैंड इश्यूज को जोड़कर देखा जाए तो एक क्लियर पॉलिटिकल पैटर्न नजर आता है। दोनों ही केसेस में सरकार का निशाना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कीमती जमीन है और सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस सरकार यूनिवर्सिटीज को पढ़ाई के सेंटर्स के बजाय रियल एस्टेट बैंक समझने लगी है। एचसीयू के केस में सरकार ने सीधा कहा कि कांचा अच्छी बोली कि 400 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी की नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की है। उस जमीन पर आईटी पार्क्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का प्लान बनाया गया। जैसे ही बुलडोजर आए, स्टूडेंट सड़क पर उतर गए, कोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया, काम रुका। लेकिन इंटेंशन सामने आ गया कि एजुकेशन के नाम पर मिली जमीन को रेवेन्यू जनरेट करने वाली प्रॉपर्टी में बदलने का इरादा। अब वही कहानी मानू के साथ रिपीट होती दिख रही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नोटिस में कहा गया कि 50 एकड़ जमीन इस्तेमाल में नहीं है, इसलिए वापस सरकार को दे दो, जबकि मानू प्रशासन साफ कह रहा है कि कोई फिजिकल सर्वे हुआ ही नहीं और 30 एकड़ जमीन पर स्टूडेंट्स के लिए 300 करोड़ की प्रोजेक्ट पेंडिंग है, जिनकी परमिशन के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री को अर्जी दी जा चुकी है। फिर भी जमीन लेने की इतनी जल्दी क्यों? दोनों केसेस में कॉमन चीज क्या है? प्राइम अर्बन लैंड, हाई कमर्शियल वैल्यू और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट। इसलिए आरोप ये लग रहा है कि कांग्रेस सरकार अपने पॉलिटिकल डोनर्स को खुश करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जमीन हड़पना चाहती है। पहले लैंड को अंडर यूटिलाइज दिखाओ, फिर उसे डेवलपमेंट के नाम पर प्राइवेट प्लेयर्स को हैंड ओवर कर दो। इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्कुल सीधी बात कही है कि गुज़िश्ता पार्लियामेंट सेशन में मैंने उर्दू जबान और मानवी की तरक्की का मुद्दा उठाया था और हुकूमत से यूनिवर्सिटी के विकास के लिए गुजारिश की थी। जो लोग मुझ पर सवाल उठा रहे हैं कि वो लोग नहीं जानते हैं कि मानू कैसे बने, इसके बाद उन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस गिनवाए और आखिर में ये बात कही कि मानो खास तौर से उर्दू ज़बान के लिए बनाई गई थी और वहाँ के इंतजामिया को चेतावनी दी कि वो उर्दू को चोट ना पहुंचाए अंग्रेजी के चक्कर में। I am warning the Manu administrators, you should not finish Urdu to promote English language over there. सवाल कांग्रेस पर है। भाजपा के इरादों पर सवाल उठाने वाली पार्टी, सेक्युलरिटी का ढोल पीटने वाले लोग अक़लियतों के तालीमी इदारे पर नजर क्यों जमाए बैठे हैं?